हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जो कि है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो हम जानते हैं थर्मो से मतलब ही हमारा क्या है, थर्मल्स यानी कि हीट से। ठीक है, तो ये क्या है जनरली जो आप लोगों को थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ना है यूनिट 2 में, तो उसमें सारा जो आप लोग का 3 मेथड है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड DTA दैट इज़ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एंड DSC दैट इज़ डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री। तो ये तीनों मेथड्स क्या है, हीट से रिलेटेड है कि अगर हम अपने सैंपल को हीट देंगे तो सैंपल के मतलब टाइम और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सैंपल के वेट में कितना चेंज आता है, उसी को हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं TGA क्या होता है, TGA का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है TGA? In thermogravimetric analysis, the sample is heated in a given environment, that is air, N2, CO2, helium, argon at कंट्रोल्ड रेट। हम क्या करते हैं TGA में, सिंपली अपने सैंपल को हीट करते हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, अपने सैंपल को हीट करते हैं और फिर देखते हैं कि सैंपल के वेट में कैसे कमी आ रही है। सिंपली अगर आप किसी सॉलिड सैंपल को लेंगे और उसे हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, टाइम बढ़ाते जाएंगे, हीट करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा जब आपका सैंपल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मेल्ट होने के साथ साथ उस सैंपल की क्वांटिटी में कुछ कमी आ जाएगी, कुछ वेपर उसमें से निकल जाएंगे। तो उस कारण आपको ये क्या पता चलेगा कि आपने जब उसे हीट दिया, एक टेम्परेचर दिया, एक टाइम तक, तो कब तक ऐसा टाइम आया जब तक आपका सैंपल जो है वो उसके सैंपल में उसके वेट में कमी आई। तो इसी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है। क्या बोल रहा है, द चेंजेस इन द वेट ऑफ द सब्सटेंस इज़ रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी आपके सब्सटेंस या सैंपल बोल सकते हो, सैंपल के वेट में चेंज आना। ठीक है, सैंपल को आप हीट दो, एक टाइम तक हीट दो, उसके वेट में जो चेंज आता है, कमी आती है, उसे हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि वो फंक्शन है टेम्परेचर और टाइम का, वो टेम्परेचर और टाइम का एक काम है। क्या बोलता है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज एट अ कंट्रोल रेट फॉर द नॉन इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंजेस इन द वेट ऑफ रिकॉर्डेड फंक्शन एंड टेम्परेचर इन द डिफरेंस इंटरवल। क्या होगा, जब आप किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे और एक टाइम तक आप टेम्परेचर देते जाओगे, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका सब्सटेंस कम होगा। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होगा, वो एक स्टेबल रेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें वेट में लॉस नहीं होगा। तो जितने आपके वेट में लॉस हुआ, हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि वो टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन है। दिस प्लॉट ऑफ वेट चेंज भी अगेंस्ट द टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो हमें इस ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व, और उस जो कर्व मिला है उसको हम बोलते हैं थर्मोग्राम। द TGA कर्व ऑफ AgNO3 हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ कर्व इंडिकेट दैट द नो चेंज इन AB एंड चेंजेस इन CD। जैसे ये ग्राफ है आप लोगों का, ठीक है। अगर हम AgNO3 की बात करें, AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम लें और उसको हीट करें तो वो दो चीज़ों में टुकड़ेगा, AgNO2 + O2। ये 3 तरीके से इसके आयनाइज होंगे, मतलब ये इतने टुकड़ों में टूटता है जब हम इसे हीट देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, ये हमने ले लिया वेट लॉस परसेंट कि कितना परसेंट का उसमें वेट लॉस हुआ। ये हमने ले लिया टेम्परेचर, जिसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपने सैंपल ले लिया, सैंपल फर्स्ट कंडीशन आपका AB। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट इस तरीके से जा रहा है क्योंकि अभी इसका हमने वेट देखा है कि 100% इसका वेट है। आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा सैंपल में कमी आई। कमी आने के बाद इतने देर तक कमी आई, एक स्टेज के बाद ये चेंज होना बंद हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये जो वेट में कमी आई, ठीक है, तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इसके इतने वेट में जो है वो कमी आई है। तो ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं A और B, ये AB क्या है, हमारा स्टार्टिंग का जो हमारा वेट था वो, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद B और C, BC क्या है आपका, ये चीज़ है कि इतनी की कमी आई, और जो CD है ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि इसके बाद फिर से हमारा सैंपल जो है वो स्टेबल हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी सैंपल का स्टार्टिंग वेट और उसको हीट करते जाना, हीट करने के बाद उसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाना, उसके वेट में लॉस होना। तो वेट में जितने का लॉस होगा उसको हम ऐसा मेज़र करते हैं कि वो टेम्परेचर और टाइम का फंक्शन है। डायग्राम से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरीके का होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, इस तरीके का एक सैंपल होल्डर बना होता है।
यहाँ पे लगा होता है टेम्परेचर सेंसर जो सेंस करता है कि आप कितना टेम्परेचर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है आपका एटमॉस्फेरिक कंट्रोलर। यहाँ पे लगा होता है फर्नेस। फर्नेस क्या करेगा, आपके सैंपल को हीट करेगा। ये आपका सैंपल होल्डर है। फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है। यहाँ पे लगा होता है रिकॉर्डिंग बैलेंस, बैलेंस कंट्रोल एंड रिकॉर्डर। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है TGA का। इसके बाद आप एक एक करके पढ़ सकते हैं कि सैंपल होल्डर का क्या काम है। द शेप एंड साइज़ ऑफ द मटेरियल द सैंपल होल्डर क्रूशिबल मेड्स। अब जो आपका सैंपल होल्डर है जिसमें आपका सैंपल रहेगा वो क्या किसका ग्लास का बना होता है, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लेटिनियम, सेरेमिक या स्टेनलेस स्टील का। जिसमें सैंपल होल्डर का मतलब आप सिंपली सुनते आए हो, जिसमें आपका सैंपल होल्ड रखा रहेगा। देन रिकॉर्डिंग बैलेंस। रिकॉर्डिंग बैलेंस का क्या काम होता है, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, कैपेसिटी सिमिलर ऑफ द एनालिटिकल बैंडेज, ऑटोमेटिक वेट एडजस्टमेंट, रैपिड रिस्पॉन्स एंड वेट चेंज। जो हमारा रिकॉर्डिंग बैलेंस है उसका काम क्या है, एक एक्यूरेट रिजल्ट दे, सेंसिटिव पार्ट हो और वो कैपेसिटी मेज़र करे, है ना। तो आप क्या करोगे, वेट अगर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत भी हुआ है तो एक एक्यूरेट रीडिंग जो हमको रीडिंग है वो मिले, उसके लिए हमने क्या लगा हुआ है यहाँ पे रिकॉर्डिंग बैलेंस रखा हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारा फर्नेस एंड फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोलर। फर्नेस क्या करेगा, नाम से ही समझ आ रहा है। फर्नेस हमारे सैंपल को हीट करने के लिए, चारों तरफ हीटर बोल सकते हो आप, सैंपल के चारों तरफ ये जो है इस तरीके का लगा होता है, ये क्या है, हीटर जैसा। तो ये हीटर को ही हम कहते हैं फर्नेस। चॉइस ऑफ द फर्नेस ऑफ हीटिंग एलिमेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड रेंज बीइंग स्टडी। मतलब आपको किस तरीके का हीटर यूज़ करना है या किस तरीके का फर्नेस यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कैसा है। नेक्स्ट है आप लोगों का टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करता है कि कितने टाइम तक हमको उसको टेम्परेचर देना है, कब टेम्परेचर देना बंद कर देना है, कब उसका वेट में लॉस हो चुका है और टेम्परेचर देना बंद करना है। ये सारा काम कौन करता है, टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट है आप लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ TGA। एप्लीकेशन क्या है, अ TGA कैन बी यूज्ड फॉर द मटेरियल कैरेक्टराइजेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिकम्पोजिशन पैटर्न। आप इससे किसी भी सैंपल का डिकम्पोजिशन मतलब क्या, उसके ख़राब होना, आप कितने हीट तक आप अपने सैंपल को कितने हीट तक रख सकते हो और कितने हीट के बाद ख़राब होगा ये आप पता कर सकते हो। इट इज़ स्पेशली यूजफुल टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ द पॉलीमेरिक मटेरियल इंक्लूडिंग द थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, थर्मोइलास्टोमर्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक वगैरह पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोइलास्टिक क्या होते हैं, थर्मोइलास्टोमर्स। इसकी स्टडी के लिए कि आप इसको कितने देर तक हीट देकर गर्म कर सकते हो। TGA इज़ used for the study of kinetic energy reaction. TGA is used for the behavior of various substance. ठीक है, TGA is used to determine the purity of substance. इससे आप क्या करोगे, किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग TGA। 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जो TGA को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज़ सैम्पल फैक्टर। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके TGA को अफेक्ट करेंगे एंड सैंपल के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो TGA को अफेक्ट करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में पहला आ जाता है फर्नेस, हीटिंग, रेंज। आप किस रेंज तक अपने सैंपल को हीट कर रहे हो, आपका हीटर किस रेंज तक हीट कर रहा है, ये पहला फैक्टर है जो वो आपको इफेक्ट डालेगा। फर्नेस, एटमॉस्फेयर, फर्नेस के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपने कौन सी गैस उसमें फील की, क्या लिखा हुआ है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द फर्नेस सराउंडिंग द सैंपल is performed affect the decomposition of the temperature of the sample. A pure N2 gas form a cylindrical pass through the furnace which provide a inert atmosphere. मतलब आप फर्नेस के आसपास जो एटमॉस्फेयर रखे हो वो कौन सा गैस है, क्या गैस फील्ड है, ये भी इफेक्ट डालती है। सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इफेक्ट डालता है, वेट ऑफ सैंपल, आपने सैंपल का वेट कितना लिया हुआ है, स्मॉल वेट है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर कम आपने लिया हुआ है सैंपल ज़्यादा अगर लिया हुआ है तो उस समय उसको मेल्ट करने में ज़्यादा समय लगेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा। पार्टिकल साइज़ ऑफ द सैंपल, जैसे पार्टिकल साइज़ के बारे में हम जानते हैं, अगर मान लो आपके सैंपल का पार्टिकल साइज़ बड़ा है, ठीक है, सैंपल का पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो आपका हीटिंग रेंज जो है कम टाइम पे ही वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा। अगर सैंपल का पार्टिकल साइज़ छोटा है तो आपको इसको हीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 2 मेन फैक्टर हैं, वेट ऑफ सैंपल, आपके सैंपल का वेट कितना है, एंड पार्टिकल साइज़ ऑफ सैंपल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि 2 ग्राफ हमको मिलेगा, 2 टाइप के रिएक्शंस हमको मिलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो मतलब हमको नाम से ही समझ आ रहा है अंदर, अगर आपको ग्राफ अंदर की तरफ मिले तो वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपको ग्राफ ऊपर की तरफ मिले तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। थैंक यू।